Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, final term papers of spring 2023 हो रहे हैं और स्टूडेंट्स अपने पेपर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें और वहाँ से कलेक्ट करके मैं अपने चैनल पर अपलोड करी हूँ ताकि स्टूडेंट को हेल्प प्रोवाइड कीजिए और आइडिया प्रोवाइड किया जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन उनके पेपर में आ रहे हैं या कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फॉर पेपर। ओके जी, जब भी मैं आपके लेक्चर स्टार्ट करवाती हूँ तो उससे पहले गाइडलाइंस भी बताती हूँ, बट टुडेज़ गाइडलाइन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, गाइडलाइंस क्या हैं? मैंने आपको मिड टर्म पेपर्स थे उससे पहले भी बताया था कि जब एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो फर्स्टली आप लोगों ने क्या करना है, लेटेस्ट क्विज़ेस करने हैं। लेटेस्ट क्विज़ेस के बारे में बताया था कि मीन्स अगर आपके 4 क्विज़ेस हैं तो लास्ट 2 क्विज़ेस आई थिंक आपके फाइनल टर्म सिलेबस में से आते हैं। इस बार आई थिंक मोस्टली जो सब्जेक्ट्स हैं उनका फाइनल टर्म सिलेबस लेक्चर नंबर 19 to 45 है, बाकी के 22 to 45 भी होता है। तो अगर आपके 19 से लेकर 45 तक को जितने भी क्विज़ेस हैं, सेकंड क्विज़ हुआ है, इवन फर्स्ट क्विज़ भी अगर इन्हीं में से हो गया तो वही आपका लेटेस्ट क्विज़ कहलाएगा। अब सपोज करो 4 क्विज़ेस होते हैं, क्विज़ 1, क्विज़ 2, 3 एंड 4, तो क्विज़ 3 एंड 4 आई थिंक फाइनल टर्म सिलेबस में से ही होता है। वो लेटेस्ट क्विज़ेस करने ना सिर्फ अपने कीजिएगा बल्कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यानी यूट्यूब चैनल्स पर अवेलेबल होते हैं, वेबसाइट्स पर अवेलेबल होते हैं, वहाँ से कर लीजिएगा। देन आपने देखने हैं पास्ट पेपर के क्विज़ेस। पास्ट पेपर के भी क्विज़ेस ये याद रखिएगा कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो चेंज भी हुए हैं, कुछ के कुछ लेक्चर्स चेंज हुए हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि लेटेस्ट क्विज़ेस देखिएगा प्रिपरेशन के लिए। बाकी थोड़ली आपने क्या देखना है, सब्जेक्टिव के लिए हैंडआउट्स देखते हैं, पास्ट पेपर से आइडिया ले लीजिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MGT 211 का सेट नंबर 1, ठीक है। उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने पेपर्स शेयर किए हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए गए हैं वो भी बताऊँगी। नाउ लेट्स सी, MCQs कॉन्सेप्चुअल थे, ठीक है। किसी स्टूडेंट का पेपर है, हाउ यू विल कन्विंस योर मैनेजर दैट पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज़ बेनिफिशियल फॉर देयर ब्रांड। कैसे कन्विंस करोगे? अकॉर्डिंग टू गार्नर आई थिंक राइट 3 रोल्स ऑफ मैनेजर्स। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन में था राइट 5 डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड डिजिटल बिजनेस। नेक्स्ट लॉन्ग था वॉज रिलेटेड टू एडवर्टाइजिंग, डोंट रिमेंबर द एक्चुअल क्वेश्चन, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड था, आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का टॉपिक इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। कम्युनिकेशन चैनल्स था, ये दूसरे स्टूडेंट ने बताया। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट था एंड वाई यू बाय आ प्रोडक्ट, व्हाट यू फर्स्ट थिंक, यानी जब बाय करते हो तो पहले क्या देखते हो, क्या सोचते हो उसके बारे में। नेक्स्ट पेपर किसी ने शेयर किया, कुछ पास्ट पेपर से आया था और कॉन्सेप्चुअल भी था। 2 लॉन्ग क्वेश्चन थे। हाउ टू डिज़ाइन एडवर्टाइजिंग मैसेजेस, पीछे भी एडवर्टाइजिंग वाला आया हुआ था, यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट किसी स्टूडेंट ने शेयर किया MCQs ऑलमोस्ट 23 to 39 थे, ऑलमोस्ट 41 से 45 तक MCQs आई थिंक। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है कंपोनेंट्स ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। मैंने अभी बात की, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस का टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट था होल सेलर वर्सेज रिटेलर, यानी डिफरेंस बताओ। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन था कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड कन्वीनियंस गुड्स, शॉपिंग गुड्स, स्पेशलिटी गुड्स, ये था। और लॉन्ग क्वेश्चन 2 था प्लान लेआउट। नेक्स्ट MCQs थे द मोस्ट रिपीटेड MCQs इन 2021। मैंने आपसे कहा कि जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी बताऊंगी। FB यूज़र और मोबाइल, ठीक है, यहाँ पर वैसे आंसर लिखा हुआ है, आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। ISO 2000 स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइज सिस्टम। MCQs फ्रॉम डेमोग्राफिक्स के टॉपिक से था। इंस्पेक्शन डेफिनेशन थी, इंफॉर्मेशन डेफिनेशन थी, एक्सटर्नल फेलर कॉस्ट कंपोनेंट से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन थी, क्वालिटी एश्योरेंस डेफिनेशन जैसा कि अब भी पेपर में आया है, हाइपरलिंक डेफिनेशन थी। मेलिनियल्स जो भी है आपको पता होगा, आपने पढ़ा है। आर मोर एजुकेटेड विच इज़ नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ मेलिनियल, देख लीजिएगा। और शॉपिंग गुड्स MCQs फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी मैंने ऊपर शॉपिंग गुड्स और आई थिंक कन्वीनियंस वाला ऐसा कुछ टॉपिक था। ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ये भी लॉन्ग में शॉर्ट में आया हुआ है। ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस में ऑब्जेक्टिव आई थिंक होगा, ये भी ऊपर इस बार वाले पेपर में आया। पीपल विजिट इंटरनेट बिफोर शॉपिंग, कितने % करते हैं। पीपल यूजिंग गूगल ऐप बिफोर बाइंग, बाय करने से पहले करते हैं। मल्टी नेटवर्क ऐप कौन सी है। डिजिटल मार्केटिंग यूजिंग बोथ, इसमें आपको चॉइसेस गिवन होंगी। टाइम यूटिलिटी गिवन थी।
व्हेन वी नीड अ प्रोडक्ट इट अवेल, क्लोजिंग स्टेज क्या होती है, यानी इससे रिलेटेड MCQs था। प्रमोशन डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ सेलिंग एंड मार्केटिंग। नेम ऑफ प्रोडक्ट बताओ, यानी चॉइसेस गिवन होंगी, ऑप्शंस गिवन होंगे, उसमें से चूज़ करना होगा। इंटरनेशनल प्राइसिंग, हैविंग प्रॉब्लम, करेंसी रेट एक्सचेंज, इंश्योरेंस एट्सेट्रा, यानी कौन सी प्रॉब्लम है इसे। ऑफिसर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग नेम बताना था। आई मैंशनड हेयर ऑल MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो भी है, एक्सेप्ट फॉर सम MCQs कॉन्सेप्चुअल थे। तो ये हमारा सेट नंबर 1 था। सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3 भी अवेलेबल है, जो कि नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।